एसडी कैंपस, जुड़िए सपनों से हकीकत तक। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की अभी तक 2 क्लास हो चुकी है। जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपको क्लास में याद करवाऊंगा, और आप सभी प्यारे बच्चे देख भी रहे हो कि मैं जो भी चीजें ला रहा हूं आप लोगों को क्लास में लर्न करा रहा हूं, याद करा रहा हूं। एग्जाम में आएगा तो आप भूलोगे नहीं। आज ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। आप देख कर बताना प्यारे बच्चे, क्या आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद हैं? सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद हैं? क्या ये सारे हेडक्वार्टर आपको याद हैं? आज मैं आपको 15 टू 20 मिनट में ये सारे हेडक्वार्टर्स आपको मैं याद कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये सारे हेडक्वार्टर मैं आपको याद कराऊंगा और हंसते हंसते आप लोग इस क्लास के बाद याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहां तक कि रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार मेरे साथ ध्यान से पढ़ लेना और बताना। 20 मिनट के बाद आप बताना, जब मैं एक बार सारी चीजें अच्छे से कर लूं बच्चा, 20 मिनट के बाद आप बताना कि यस सर, आपने जो वादा किया उसको आपने पूरा किया। जैसे आपने 2 दिन कराया, आज तो उससे भी बढ़िया है। आज तो उससे भी बढ़िया आपने कराया। बार बार आपके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया है, यूनाइटेड किंगडम का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। तैयार हो सब लोग? एकदम एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना, एकदम बेटा कॉन्सेंट्रेट रहना। एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करते हुए किस तरीके से कराया जाएगा आपको समझ में आएगा। और ये मेरा वादा है, बार बार जब आप लोगों को याद हो जाए तो लास्ट में एक बढ़िया कमेंट करना और लाइक सेशन को जरूर कर देना अगर मैं याद करवा दूं। अगर आपको ये 20 मिनट में ये 23 आपको हेडक्वार्टर में रटा दूं, याद करा दूं और दोबारा रिवीजन ना करना पड़े तो कहना मेरे को, ठीक है? और ऐसा हुआ तो आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे बाद में देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। मैं सबसे कह रहा हूं, आप लोगों के लिए इस 20 मिनट की क्लास के लिए 2 से ढाई घंटा मुझे लगता है समझने में, किस तरीके से क्या करना है, बच्चे कैसे समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चे? सबसे पहले आपका है, सबसे पहले यहां पर क्या है तो आप देखेंगे विश्व एवं कृषि संगठन। क्या है बेटा? विश्व एवं कृषि संगठन है। आपको एक वर्ड पकड़ना, कृषि, यानी यहां पर पकड़ना आप एग्रीकल्चर। तो बेटा जो एग्रीकल्चर जो करता है, बहुत मेहनत करता है बेटा, बहुत ज्यादा पूरे धूप में परेशान रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अब जब पूरे दिन एग्रीकल्चर में, कृषि में मेहनत करेगा तो रात को जब वो लेटता है ना, उसका पूरा रोम रोम दर्द करता है, शरीर का उसका रोम रोम बेटा दर्द करता है। तो एग्रीकल्चर बेटा अगर आ गया, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो रोम, तो एग्रीकल्चर करेगा। बहुत मेहनत लगती है कृषि में बेटा, बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है, दिन भर वो मेहनत करता है, रात को जब सोता है ना तो उसकी पूरे रोम रोम दर्द करते हैं, नींद तक नहीं आती उसको। तो रोम रोम दर्द करता है, तो रोम बेटा हो जाएगा वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। तो एग्रीकल्चर करेगा तो रोम रोम दर्द करता है, तो आंसर हो गया रोम। याद रखना, पहला हो गया। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इन सबको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराने वाला हूं बेटा। किसके माध्यम से? एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराने वाला हूं। याद रखना, याद रखना। ये प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझना, ये जो जिनेवा है, ये जो जिनेवा, याद रखना, ये जानलेवा है। जानलेवा है किसके लिए? जानलेवा किसके लिए है? व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए ये जानलेवा क्यों है? व्यापारी यानी, इसको याद रख लेना, ये जो व्यापार है तो ये जानलेवा है व्यापारियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा श्रम करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा ये मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। याद रख लेना, कैसे मेहनत करते हैं? मेहनत कैसे करते हैं? एक बहुत खराब मौसम में, मौसम यहां का क्या रहता है? इतना खराब रहता है, यानी मौसम इतना ज्यादा इनका खराब रहता है, तो इस मौसम में जब ये मेहनत करते हैं तो व्यापारियों की जान चली जाती है। इससे क्या होता है? इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। व्यापारियों के लिए जानलेवा है। क्या जानलेवा है व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए क्या जानलेवा है? श्रम करना, श्रम करना। कैसे जानलेवा है? तो वहां का जो मौसम है ना, मौसम इतना ज्यादा बेकार है कि वहां व्यापार करना, ये समझ लो जानलेवा है। श्रम करना, वहां मेहनत करना,
तो बेटा याद रखना, मौसम ज्यादा खराब है तो उस मौसम में जब काम करते हैं ना धूप में, तो पूरा व्हाइट व्हाइट रेड रेड इनके जो है शरीर में पूरे रेड रेड पड़ जाते हैं। तो इसको याद रख लेना। तो क्या हो गया, जानलेवा से जिनेवा, व्यापारी से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार से रिलेटेड है। श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं प्यारे बच्चे, श्रम करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे मौसम में, बहुत बेकार वाले मौसम में ये लोग मेहनत करते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जब गंदे मौसम में, बेकार मौसम में, बहुत ज्यादा धूप वाले मौसम में आप मेहनत करोगे, श्रम करोगे तो आपका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, आपका स्वास्थ्य तो खराब हो जाएगा। अगर आप धूप में काम करोगे तो स्वास्थ्य तो खराब होगा। तो क्या हुआ, स्वास्थ्य भी इनका खराब हो गया। गड़बड़ मौसम में जब आप करोगे तो स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो आप देख रहे हो आपके पूरे बॉडी पर रेड रेड आपको स्पॉट पड़ गए पूरे रेड रेड बॉडी पर, आपने धूप में काम किया। तो बेटा इसलिए क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी भी जिनेवा। तो बेटा आपको क्या क्या शब्द याद रखना है, सर कल के क्लास में मजा गया, हाँ तो आज की क्लास में भी उससे ज्यादा मजा आएगा। अब आपको क्या रखना है, व्यापारियों के लिए जानलेवा है, बहुत गंदे मौसम में काम करना, श्रम करना, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और व्हाइट इनके रेड रेड क्या पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा एक साथ सब याद हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेड क्रॉस, सारे के सारे कहां हैं, जिनेवा में है। याद रख लीजिएगा, ये सबके सब जिनेवा में है। एक बार कमेंट करके बताओ याद हुआ कि नहीं। प्लीज सर रिपीट फ्रॉम स्टार्ट। सिंपल प्यारे बच्चे, ये मैंने बताया विश्व खाद्य एवं कृषि यानी एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, दिन भर काम करना पड़ता है। अब दिन भर आप मेहनत करोगे, जो एक किसान होता है पूरे दिन मेहनत करता है तब एक वक्त की रोटी पाता है वो, और जब शाम को जाता है ना तो उसका पूरा रोम रोम दर्द करता रहता है, पूरा रोम रोम दर्द करता रहता है। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, रोम, ये हो जाएगा वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये तो अब कभी नहीं भूलेगा रोम। जैसे एग्रीकल्चर आया रोम, जैसे मौसम आया जिनेवा, व्यापारी आया व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड आया जिनेवा, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल पूरे बॉडी पर हो गया जिनेवा, स्वास्थ्य खराब हुआ जिनेवा, मौसम गड़बड़ मौसम में श्रम किया इस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ जिनेवा। नहीं भूलोगे ना, बस याद रखना, व्यापारी का खराब मौसम में श्रम करना स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है। हो गया काम, कभी नहीं भूलेगा ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। अब देखिए विश्व डाक संघ, आपको पता है बेटा जो डाकिया होता है, जो डाकिया होता है साइकिल चलाते हुए हर जगह जाकर आपकी चिट्ठी पहले देता था, आपकी चिट्ठी देता, ओ भैया आपकी चिट्ठी आई है, ओ भैया आपकी चिट्ठी आई है, ओ भैया आपकी चिट्ठी आई है। तो बेचारा वो साइकिल चला के घूम घूम के बेचारा सबको क्या करता है, चिट्ठी देता है। तो बेटा जब वो घूमेगा, जगह जगह घूमेगा, तो धूप से क्या हुई, उसकी स्किन बर्न हो गई, उसकी स्किन क्या हो गई, बर्न हो गई, क्योंकि वो पूरे दिन भर घूम घूम के चिट्ठी देता था तो उसकी स्किन बर्न हो गई। इसलिए प्यारे बच्चे इसका जो हेडक्वार्टर होगा, इसका जो पोस्टल का हेडक्वार्टर होगा बर्न। तो याद रख लीजिएगा। सर याद हो गया, सारे याद हो गए बेटा, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक भी ऐसा नहीं होगा आपको अभी लग सकता है, अभी लग सकता है नहीं याद है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया डाक, अच्छा डाकिया घर घर जाके चिट्ठी देता था, और जब वो घर घर जाता था तो बेचारा धूप में जाता था, तो धूप में जाने से क्या हुई, उसकी स्किन बर्न हो गई, उसकी स्किन क्या हो गई बेटा, बर्न हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्न। याद रहेगा, बताना बताना याद रहेगा। तो अब देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो बेटा अब आप बताओ, मुद्रा का जो बैंक है, सबसे ज्यादा अमीर देश की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, सबसे शक्तिशाली देश की बात किया जाए तो ट्रंप चचा है। तो आपको पता है बेटा जो मुद्रा सबसे ज्यादा है वो कहां है, अमेरिका में है। विश्व की बैंक है अमेरिका में, क्योंकि वो विश्व का बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास है, सबको देता रहता है, ये लो ये लो ये लो, इंडिया तुम लो, पाकिस्तान तुम लो, बांग्लादेश तुम लो, जाओ अपना काम करो। तो बेटा अगर ये अमेरिका में है तो अमेरिका की राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वॉशिंगटन डीसी है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दोनों का एक साथ हमने बता दिया, वॉशिंगटन डीसी। तो ध्यान रख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड दोनों का। मुद्रा का बैंक कहां है, पैसा कहां है सबसे ज्यादा, अमेरिका में है। कहां है, अमेरिका में है। अमेरिका का जो मेन वो है राजधानी सिटी
बेटा वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। तो मुद्रा कोष और मॉनेटरी फंड ये दोनों आप याद रखना प्यारे बच्चे, वॉशिंगटन डीसी। कहां हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। इसको इसी तरीके से याद रखना। अब आगे आ जाओ आगे। एक आया यूनेस्को, एक आया प्यारे बच्चे इंटरपोल। तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है जो फ्रॉक होता है प्यारे बच्चे, जो फ्रॉक होता है, जो फ्रॉक होता है वो जो है यूनिफॉर्म होता है। आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको फ्रॉक टाइप का कुछ यूनिफॉर्म होता है। तो फ्रॉक से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यूनिसेफ, है ना। क्या हो जाएगा, यूनेस्को। क्या हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा। यूनिसेफ अलग है, क्या हो जाएगा, यूनेस्को। तो याद रखना, जैसे यूनिफॉर्म यूनेस्को और फ्रॉक से क्या बनेगा, फ्रांस बनेगा। और यहां पर इंटरपोल। और जब प्यारे बच्चे आप लोग इंटर में जाते हो तो फ्रॉक पहन के नहीं जा सकते, और इंटर में जाकर पोल खुल जाती, नहीं नहीं भैया फ्रॉक अब नहीं पहन के जा सकते। 8 7 9 तक पहन के आप फ्रॉक गए ड्रेस के रूप में, कोई बात नहीं, लेकिन अब फ्रॉक नहीं पहन सकते, क्योंकि अब हम इंटर में पहुंच चुके हैं, तो अब फ्रॉक नहीं चलेगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे याद रखना, इंटरपोल और यूनेस्को इन दोनों का प्यारे बच्चे किस में हो जाएगा, पेरिस में। ठीक है बेटा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सबसे ज्यादा पावर जिसके पास एटॉमिक रहेगा, परमाणु बम बेटा जिसके पास रहेगा, सबसे ज्यादा परमाणु बम जिसके पास रहेगा वही क्या होगा, वही विजयी होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वियना। सबसे ज्यादा परमाणु बम जिसके पास होगा वही क्या होगा, विजयी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियना। आगे चलो बेटा, आगे अगर बात किया जाए इंटरपोल है, ये 2 बार आ गया पेरिस। चलिए इसमें प्यारे बच्चे कुछ एक मिस्टेक्स है, इसको मैं देख लूंगा। ठीक है, 13 वाला आप छोड़ देना, 13 वाला आप छोड़ देना, ये वियना नहीं, उसको याद करा। अब आ जाओ यूरोपीय संघ, नाटो। तो याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चे, अगर यूरोपीय संघ और नाटो की बात किया जाए तो यूरोपियों ने क्या किया, यूरोपियों ने क्या किया प्यारे बच्चे, खूब सारी मुद्रा बेच के, यूरोपीय संघ ने क्या किया, खूब सारे डॉलर बेचकर क्या कमाया, पैसा कमाया। खूब सारा पैसा सेल करके क्या कमाया, नोट कमाया। तो याद रखना, यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, खूब सारा प्यारे बच्चे नोट सेल्स करके क्या कमाया, पैसा कमाया। तो यूरोपीय संघ, नाटो और ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ की बात किया जाए बेटा, तो सेफ कहां हो आप लोग, सेफ कहां हो, यूनाइटेड नेशन में अगर आप हो तो सेफ हो। और आपको पता है यूनिसेफ और यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है, दोनों न्यूयॉर्क में है। अगर सेफ आपको रहना है तो यूनाइटेड नेशन में आप रहो। और आपको बहुत अच्छे से पता है यूनाइटेड नेशन कहां है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है। बेटा आज एक दूसरी क्लास है, इस वजह से मैं ले नहीं पाऊंगा, दूसरे टीचर भी आने वाले हैं। तो अरब लीग प्यारे बच्चे, काहिरा, हीरा जो है अरबों का होता है, हीरा क्या होता है, अरबों रुपए का होता है। तो प्यारे बच्चे अरब लीग काहिरा, हीरा जो होता है अरबों रुपए का होता है, तो काहिरा, काहिरा अरब, अरब बेटा अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है, अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है, हीरा अरबों रुपए का होता है, हीरा अरबों रुपए का होता है, तो अरब का काहिरा हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, मनीला। बेटा अगर एशिया का विकास करना है तो हमें मनी चाहिए, हमारे पास पैसा कम है। अगर एशिया में हम लोग आते हैं, अगर आपको विकास करना है एशिया का तो मनी दे दो, खूब सारा मनी दे दो। तो बेटा क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक मनीला, पैसा दे दो हम विकास कर जाएंगे। तो मनीला, मनीला मन 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 मनीला, मनीला मनीला भैया, तभी तो विकास करेंगे एशिया का, तभी तो इंडिया बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना। आगे चलो, सार्क। बेटा अब आप देखो, सार्क काट काट के मार डालती है, काठमांडू काट के मार डालती है। जो सार्क होता है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है बेटा काठमांडू है। सार्क जो है काट के मार डालती है, काठमांडू, सार्क। ओपेक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, ओपेक की बात किया जाए, ओ एक पैक और पिला दे, ओ एक पैक और बना दे, ओपेक वियना पिला दे प्यारे बच्चे, ओपेक, ओ एक पैक और बना, एक पैक और पिला दे। तो याद रखना प्यारे बच्चे। ब्रिक्स की बात किया जाए, संघाई। बेटा जो ब्रिक्स होता है उसका हिंदी अर्थ होता है ईंट। ईंट से क्या बनता है, घर बनता है। ईंट से क्या बनता है बेटा, घर बनता है। तो याद रखना, ब्रिक्स, एक एक ब्रिक्स जोड़कर संघाई, यानी संघाई, घाई मतलब घर, तो घर बनता है एक एक ईंट जोड़कर। और एशियन की बात किया तो जा एशिया में जा, एशिया में जाकर देख, कैसे पता चलेगा कितना बुरी हालत है एशिया की, जा करके दिखा एशिया में। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है बेटा जकार्ता। तो याद रख लीजिएगा, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है, इसको याद रख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको किया जाए। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी बेटा,
अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी बच्चा, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि क्या ये 23 याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने मेरी बात सुना, एक बार दोबारा सुन लेना, जा एशिया में कुछ काम करके दिखा, तब मुझे बताना। तो इस तरीके से करना। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे मैं यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत अच्छे से ये क्लास हुई है, दूसरे टीचर की क्लास है, इस वजह से और डिटेल में नहीं कर पाया। तो एक कमेंट जरूर करना। अगर ये क्लास आप लोगों को अगर पसंद आई प्यारे बच्चे, तो एक लाइक जरूर करके जाना, है ना, एक लाइक जरूर करके जाना। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।